जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना कराइल के बाहर, जहाँ पे त्रामड़ी चौक है जो थाना कराइल के एरिए में आता है। और ये मुश्ताक साहब हैं, इनकी बेटी है 12.5 साल की, जो कि छठी जमात की तालबा हैं, जो अभी छठी क्लास पास करके 7 में गई हैं। और वो गायब हो जाती है अचानक। फिर इन तक इतला आती है, पड़ोसी इनको इतला देते हैं, मज़दूरकार हैं। जब ये थाने आते हैं उसके सेकेंड डे सारे वो करते हैं, नामालूम पे FIR होती है। नामालूम पे FIR के बाद 9 दिन बाद अपने तरीके से मालूमात करते हैं। जो इनकी पड़ोसी है, जो इनके ऊपर छत पे किराएदार हैं, ये भी किराएदार हैं। इनको पता चलता है कि वो लेके गए, तो किराएदार डर के मारे इनको कहते हैं कि आप किसी को ना बताएं, आपकी बेटी हमारे पास है। ये फिर बाकायदा पुलिस को बुलाते हैं, जो तफ्तीशी है SI आसिफ साहब नाम है उनका, ये उनको बताते हैं। वो आते हैं, ये बाकायदा नामज़द करते हैं 2 अशख़ास को कि इन्होंने मेरी बेटी जो है अगवा की है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं त्रामड़ी चौक सामने तरलाई में जो है वो उधर मंडी, छोटी मंडी फ्रूट है, उसमें काम करता था। तो 16 तारीख की शाम को 8 बजे रात को मेरे पड़ोसी वहाँ पे मोटरसाइकिल लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी बेटी गायब है। मैं घर में पहुँचा, सुबह मैंने थाना कराल में जो है आके दरख्वास्त दी। दूसरे दिन मैंने FIR की नकल ली नामालूम की। तो उसके बाद 9 दिन बाद मुझे पता चला कि ऊपर छत पे जो पड़ोसी मेरे रहते हैं, मैं नीचे कमरे में था, तो उस औरत का जो बेटा है वहीद नाम का, वो मेरे कमरे में आया। उसने कहा कि आपको ऊपर छत पे अम्मी बुला रही हैं। मैं ऊपर छत में गया तो उसने अचानक मेरे सर पे कुरान रख दिया। कुरान रख के कहती है कि आप अगर बताएं किसी को नहीं या कुछ कहे ना मुझे, तो मैं आपकी बेटी वापस लाती हूँ। पहले मुझे उससे कोई इल्म नहीं था, ना ऐसी बात कोई थी। दूसरे दिन उसने कहा कि आप एक मुझे रिटर्न लिख कर दें। मैंने सादे कागज़ पर एक रिटर्न लिख के उसको दी, जो उसके कहने पर लिखी कि आपकी बेटी खुशी से गई है, लेकिन अदालत ने उसे नाअहल करार दिया। तो इसके बाद जो है वो रिटर्न भी, उसके बाद उसने ये मुझे कहा कि आप वो आपको बेटी नहीं वापस देते। फिर मैंने आके थाने में इतला की। थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद आसिफ, वो मेरे साथ गए। वहाँ पे उन्होंने तफ्तीश जब की तो उन्होंने वो रिटर्न जो मेरे हाथ की सादे कागज़ की लिखी हुई थी, उन्होंने वही नाम के लड़के से वसूल की। उसके बाद उनको 2 दिन का टाइम दिया। आज दिन हो गए 8 दिन के तक उनकी कोई कानूनी कार्रवाई उनके साथ नहीं हुई। उसके बाद मैंने जो है उनके 2 बंदों के, यानी साइमा बीबी जोजा अब्दुल नबी और वहीद वाल अब्दुल नबी, इन दोनों के नामजद भी करवाए हैं इधर दरख्वास्त पे थाने में। उसके बाद मैं कल आया थाने में, तो मुझे SI साहब ये कहते हैं, मोहम्मद आसिफ ये कहते हैं कि आप अपने अब्बू को भी साथ लाओ, भाई को बुलाओ, अपने सारे बंदे भी लाओ, उनको भी मिला दो। दोनों तरफ से जो है ना, दोनों तरफ जाओ, दोनों तरफ से जो है ना मैं तफ्तीश करूँगा। हालांकि सर कोई शक पे तो मैं उनको नहीं कह रहा, शक है, उन्होंने ख़ुद मुझे बुला के ये बात कही है। फिर जो उन्होंने रिटर्न उनसे वसूल की है, तो वो रिटर्न की कहते हैं ये तो सादी रिटर्न है, इसकी क्या अहमियत है। तो साथ में ये भी कहा कि अगर मैं इनको गिरफ़्तार करूँगा तो आपको बेटी कौन ला के देगा। इनको 2 दिन थाने में रखूँगा, फिर जेल चले जाएंगे, और जेल जाने के बाद ये ज़मानत करा लेंगे। आप उन पर प्रेशर दें कि मैं आपके पर्चा करवाता हूँ, तो आप मुझे बेटी वापस ला के दें। ये SI साहब ने मुझे कहा है कल। और सर अगर ये काम मैंने करना हो, प्रेशर मैंने देना हो, तो फिर पुलिस के किस काम है। मेरे प्रेशर से तो वो नहीं बेटी लाते। मेरी छठी जमात की बेटी है, पता नहीं कि उसका क्या हाल उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, उसका कोई खबर नहीं है सर। मैं IG साहब से दरख्वास्त करता हूँ, और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि मेरी बेटी का मेरे को इंसाफ दिलाए, मेरी बेटी वापस कराए। मेरी यही इल्तिजा है। मैं मज़दूर बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और कुछ नहीं है। मैं कभी कभी जो थाने में पैदल चल के त्रामड़ी चौक से जाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते। मेरी यही इल्तिजा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ हुकूमत के आगे कि मुझे अपनी बेटी वापस करवा दे। वो छठी जमात की तालिबा जिसकी उम्र है 12 साल 6 माह। यही इल्तिजा है आपसे। जी इस किस्म के वाक़यात पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। कराची की एक बच्ची हुई है, इस तरह पंजाब में कई वाक़यात हुए हैं। लेकिन जो पुलिस का किरदार रहता है वो बहुत ही मायूसकुन होता है। इन्होंने बाकायदा IG साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील की है कि ये जो
थाना कराल के सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद आसिफ साहब, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 12.5 साल की बच्ची की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती कि अगर वो किसी के साथ खुद जाती या कोई भी वक़ुआ होता है ऐसा, तो इन्होंने कार्रवाई अभी तक थाने की तरफ से नहीं हुई। तो आईजी साहब बड़े एहसन यूनुस साहब नोटिस लेते रहते हैं, तो इनकी अपील पे फौरी तौर पे उनको नोटिस लेना चाहिए और उनकी थाना कराल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी बच्ची भी बरामद करनी चाहिए।